हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन प्लेन के लगभग फिनिशिंग लेक्चर में। आज अपन करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और आज है अपना लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को पूरा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक न्यू एनसीईआरटी का सवाल है तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी जो हम पहले पढ़ते थे, कौन कौन सा बेटा, रिवर प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, वो सब नहीं है एनसीईआरटी में। और अब बहुत इंपॉर्टेंटली न्यू एनसीईआरटी को एकदम हम लोग को फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी जो न्यू वाला है उसको एकदम फॉलो करना चाहिए, का न्यू वाला। जहां तक क्वेश्चन का सवाल है तो इससे क्वेश्चंस भी काफी कम ही आए हैं कभी भी, लेकिन अपन रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के हेडिंग में नहीं पढ़ेंगे। यानी कि मोशन इन अ प्लेन में मैं अभी एनसीईआरटी देख रहा था तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, वो भी सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑल्दो अपन और भी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओमेगा का कॉन्सेप्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, सब पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, तो पढ़ते ही हैं अपन हमेशा सर। लेकिन इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी इसमें नहीं कवर करेंगे, मैंने देखा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक हेडिंग डाल के रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D अलग से कवर करेंगे, राइट। इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। सबको क्लियर है तो कमेंट में जरूर बता देना एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए धुआं धुआं उड़ाते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का। ओके, तो न्यू एनसीईआरटी सारे लोग खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पीडीएफ देख सकते हो जो एनसीईआरटी के साइट पे अवेलेबल होता है, तो थोड़ा थोड़ा देखते रहा करो और बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को पढ़ा करो, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन रहा है तो थियोरेटिकल क्वेश्चन वहां से बनने का चांसेस है, क्योंकि इस बार देखा ही क्या हालत हुआ है। तो एकदम न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, पहला इंपॉर्टेंट बात, और एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात। फिजिक्स में भी हाँ, एक दो चार पेज का रहता है, पढ़ लिया करो पूरा कुछ। और वो जो लास्ट में होता है ना समरी वाला, पॉइंट टू पॉन्डर करके, यार उसे भी पढ़ा करो, उससे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी में कहीं जो भी कुछ है ना सब पढ़ लिया करो। चलिए सर शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन का, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे पता चलेगा कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाता हूं, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, देखना ये एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ओके सर, ये वाई को इंडिकेट कर रहा है, ओके सर। अब हमें अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज करो जो यहां से ऑरिजिन पे था ऐसे, और ये इस तरीके से सर्कुलर में ऐसे घूमते 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 ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, मान लो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, मान लो देखते जा रहे हो। तो मान लो यहाँ पे पहले था, उसे थोड़ा सा एंगल थीटा एंगल पे हमने टर्न करवा दिया यहाँ तक, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये जो मोशन है ये एक ऐसे पार्टिकल का मोशन है जो यहां से किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने वर्ड यूज कर दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ओमेगा क्या है। ओमेगा हमने अभी तक पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी, से हम ऐसे चल रहे हैं, यह लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अभी जो इसके साथ में कर रहा था, इसको कौन सा वेलोसिटी दिया था मैं, एंगुलर वेलोसिटी। हमें ये वेरिएबल्स जो हैं, एंगुलर वेरिएबल्स, उसे समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर्कुलर मोशन है क्या। तो कोई भी एक पार्टिकल जो सर्कल पे मूव कर रहा है उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम दे सकते हैं, ओके सर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सपोज करो हमारे पास कोई आर रेडियस है, कोई भी आर रेडियस है, ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और ये वाला एंगल मान लो थीटा है, क्या है, मान लो थीटा है। इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अगर मैं इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस एक्स को इंडिकेट कर रहा होगा, हाँ सर। जो आर का ये वाला कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, बहुत सुंदर, ये वाला y को इंडिकेट कर रहा होगा, हाँ सर। इसका मतलब ये जो y है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। यानी कि ये जो पार्टिकल है, ये जो घूम रहा है इस तरीके से किसी पाथ पे, इसका जो इक्वेशन है वो दो तरीके के लॉ से डिफाइन हो रहा है। कौन कौन से लॉ से, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं
कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसका कि पॉइंट पी एक्स वाई है और ये ऐसे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? अगर मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मुझे नहीं पता ये सर्कुलर मोशन का ट्रेजेक्ट्री क्या है, मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था, क्या सिखाया था सर, कि जब भी कभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे निकालना हो तो रिमूव द थर्ड वेरिएबल। व्हाट इज द थर्ड वेरिएबल है या थीटा। तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब स्क्वायर करके ऐड किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है जल्दी बताओ सर? ये तो 1 होता है। यस। तो अब हमें पता चला कोई भी पार्टिकल अगर इस तरीके से घूम रहा है तो उसका जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से इंडिकेट करेगा। और ये इक्वेशन किसका है? ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस आर है और वो ओरिजिन से का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। तो ये जो है ये क्या है? ये इक्वेशन है किसका बताओ? एक सर्कल का, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और बहुत एक और बात क्या है, जहां का सर्कल को सी से डिनोट करते हैं तो रेडियस क्या है? सेंटर एंड रेडियस का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। तो सेंटर 0 है, रेडियस आर है। देखो कितना मजा आया, सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये ओरिजिन पे है सेंटर और रेडियस आर है और ये इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो हमें पता चला कि ये ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो कर रहा है। हमें क्या पता चला कि इस ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो कर रहा है। बोलो क्लियर पिक्चर आया दिमाग में? हाँ सर बहुत ही बढ़िया। तो यहां से हमें पता चला ये आर रेडियस का जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाया है इसको ये फॉलो कर रहा है और इस तरीके से कोई भी पार्टिकल अगर फॉलो करेगा तो हम उसे सर्कुलर मोशन का नाम दे सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि लीनियर डिस्टेंस हम कवर करते थे ऐसे, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होता था, लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता था। उसी तरीके से जब कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इसमें कुछ एंगुलर वेरिएबल्स हैं। क्या है बेटा? एंगुलर वेरिएबल। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में हम क्या समझने वाले हैं, जल्दी से बताओ। एंगुलर वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि सपोज करो कोई भी पार्टिकल है, कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका। अब ये पार्टिकल है कोई और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अभी इसका ओरिजिन भी मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी मानते हैं, काफी काम का चीज है। मान लो ओरिजिन अभी मान लेते हैं कि हम 0 0 है। कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है मान लो, तो यहां से अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल पे गया, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम की आवश्यकता है मुझे। अब देखना, देखो अब पिक्चर तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल यहां से चला और कुछ पॉइंट पे आया, यहां पे लेट इट बी ए पॉइंट, इसका की सेंटर से कोऑर्डिनेट जो है ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। अब ए से थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर किया, लीनियर डिस्टेंस, ये बहुत छोटा है, इनफाइनेटिजिमल स्मॉल है। तो ये ए से जो ए डैश गया ये लीनियरली गया, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ये बहुत छोटा है, लेट दिस इज डी एस या डी एक्स, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का ये जो एंगल है इसको मैं कितना लिखूं? ये थीटा एंगल के बाद ये डी थीटा कवर किया और ये डीएस कवर किया। इसको ट्रेवल करने वाला टाइम जो था वो कितना था? डेल्टा टी। वो मान लो एक इन्फाइनेटिजिमल स्मॉल टाइम है, तो हो गया डी टी। अब हम इंपॉर्टेंट चीज को समझना चाहते हैं, व्हाट इज एंगुलर वेरिएबल्स। जैसे हम लीनियर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे जल्दी से बताओ? कि लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो यहाँ पे अब हम डिफाइन करना चाहते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। फर्स्ट हम डिफाइन करना चाहते हैं क्या एंगुलर वेरिएबल्स है? थीटा। ये थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से लिखो, एंगुलर, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। ओके बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहां पे क्या होगा? ओमेगा। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके बहुत ही बढ़िया। तीसरा क्या है सर?
यहां पे हम डिफाइन करते हैं अल्फा, ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये देखो, ये तीनों को समझने की कोशिश करो, ये वैसा ही है जैसा लीनियर वाला चीज सब था। ये लीनियर के केस में क्या यूज करते थे अपन, बताना जरा सा। लीनियर के केस में क्या यूज करते थे, यहां पे यूज करते थे अपन एस, यहां पे क्या यूज करते थे जल्दी से बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी बी, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ए। ये तीन यूज करते थे पहले, अब ये सब यूज करने लगेंगे। तो अब इन सबका हमें डेफिनेशन चाहिए, सिंपल सा बात है। यस सर। तो अब देखना, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेलोसिटी वेक्टर है जो डी थीटा से डिनोट करते हैं। तो डी थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास, या थीटा, ये एक वेक्टर है। अगर स्मॉल लिखते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमेशा किसी पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन को बताएगा। पहले यहां पे था, अब यहां पे आया, दिस इज एंगुलर पोजीशन। क्लियर हुआ। स्मॉल अगर क्वांटिटी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये अगर छोटा है, स्मॉल है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात होता है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा। यस, ओमेगा, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। अल्फा, इसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। अरे वाह सर, मजा आ गया। थीटा को हम नहीं लिखते हैं वेक्टर, स्मॉल एंगल को लिखते हैं वेक्टर, ध्यान रखना ये वाला लाइन। ये सब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्वेश्चन है कि इसका डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेरिएबल। तो क्वेश्चन क्या आ गया, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन हमें ये समझ में आया कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी करेंगे, इसलिए मैंने नीचे ये सब लिखा है। आ जाते हैं फिर से पहले वाले पेज पे। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस सब का डेफिनेशन क्या है। इन सब का डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से है। थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। मान लो यहां से है इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई परेशानी की बात नहीं है। अब क्वेश्चन आया, क्या ओमेगा क्या है, तो ये क्या होगा, ओमेगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज in angular displacement, angular displacement with respect to time, with respect to time। बोलो हाँ। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो कितना मजेदार चीज बता रहे हैं। अब ये जो ओमेगा है ये दो तरीके से है, कौन सा, एवरेज ओमेगा। तो ओमेगा एवरेज क्या होगा, तो ये होगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। याद करो हर एक चीज वैसा ही है। अगर ओमेगा में चेंज निकाला एवरेज, तो अगर इसी में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो में लिख देता, बताओ, अगर इसी में मैं लिमिट लिख दूं तो ये हो जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। मजा आया तुम्हें। तो ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी डी थीटा बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस को हम जनरली लिखते हैं ओमेगा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। तो मस्ती भरा गेम है। हाँ सर, इन सिमिलर फैशन अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, इसका अल्फा का बात करूं, अल्फा, तो ये क्या होगा, अल्फा जल्दी से बताओ, अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा क्या होगा जल्दी बताओ, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी। बोलो कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ये क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी। याद करो फिर से वही सब चीज। यहां से ना थोड़ा साउंड में दिक्कत क्यों होता है ना, मुझे समझ आ गया, एक सेकंड रुको। ठीक है, क्लियर है। तो याद करो, जो जो चीज लीनियर के केस में था वो सब चीज एंगुलर के केस में है। थोड़ा सा मैं इसे लिंक करता हूं एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल को, और फिर मैं डायरेक्शन पे आता हूं। जरा देखना को मैं थोड़ा लिंक करता हूं और फिर मैं डायरेक्शन पे आता हूं। देखो,
यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल है। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं लिंक करता हूँ। ये जो थीटा, अल्फा, एस, ये सब चीज हमने अभी देखा है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारा चीज, इसमें जो जो रिलेशन हमने लीनियर के केस में पढ़ा है वो सारा रिलेशन और इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मैं लीनियर वाला चीज इधर लिखूं और एंगुलर वाला चीज इधर लिखूं और दोनों को मैं एकदम से अलग अलग कर दूं, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है सर। तो देखना यहाँ पे पहले तो ये देख लो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से थे, फिर ये देख लो कि इक्वेशन कौन कौन से बनेंगे, और फिर आगे वाला चीज देखो। देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर, क्या है बेटा, लीनियर वेरिएबल्स, यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेरिएबल्स। थोड़ा सा लिंक करके मजा आता है बच्चों। लीनियर वेरिएबल क्या था, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या था, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, थीटा। यहाँ पे क्या है, ओमेगा। यहाँ पे क्या है, अल्फा। ये सब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी तुरंत, ये जो v है, v वो एक्चुअल में होता था ds/dt, याद आया तुम्हें, और a जो था वो dv/dt, याद आया तुम्हें। हाँ सर, वैसे ही a का एक और फॉर्मूला था, क्या, d² s/dt²। हाँ सर, इन सिमिलर फैशन यहाँ पे अभी तुरंत मैंने बताया ओमेगा क्या है, d θ/dt। यस सर, यहाँ पे अल्फा क्या है, d⍵/dt। यस सर, यहाँ का अल्फा क्या है, d² θ/dt²। देखो मस्त वाला मजा आ गया क्या, जैसे वहां पे हमने डिफरेंशिएट किया था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद करो, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था तो हमने यूज किया था इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at²। याद आया तुम्हें, v बराबर u प्लस at, याद आया तुम्हें, v² बराबर u² प्लस 2as, याद आया तुम्हें। ऐसे ही यहां पे अगर अल्फा कांस्टेंट हो, क्या हो, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा अगर कांस्टेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आदि कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, यहां पे जल्दी से देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यदि कांस्टेंट हो, तो ऐसे ही तीन इक्वेशंस हम यहां पे भी पढ़ेंगे। एस के बदले क्या होगा, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट टी लिखते हैं अपन, हाफ अल्फा t²। बोलो मजा आया है नहीं आया। v² मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और फिर ओमेगा बराबर, फाइनल ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो ये सारी इक्वेशंस तरीके से, v बराबर u प्लस ए टी तो है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये v² u² 2as तो है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लेकिन ये इक्वेशंस में अल्फा कौन सा, तो ये सारी चीज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने लीनियर में पढ़ा था। बोलो एकदम कहानी एकदम मजे में चलता जा रहा है। तो अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है, एंगुलर वेरिएबल्स है हमारे पास, हमने उसको समझा कैसे हम लिंक कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताने के लिए आया हूं जिससे कि क्वेश्चन आता है हमेशा, अगर ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, इसका डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल से। ये एंगुलर वेरिएबल्स जो हैं उसका डायरेक्शन एंगुलर तरीके से निकलेगा, यानी कि राइट हैंड का ये फिंगर्स को जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा है उसके डायरेक्शन में टर्न करो, जिधर थंब आता है उधर ही इसका डायरेक्शन होता है। तो अब देखो ध्यान से, अब मजा दिला रहा हूं मैं इधर, जल्दी से देखना। जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, दो पार्टिकल मान लो मूव किया, मान लो कोई यहाँ पे था और मान लो कोई यहाँ आ गया, ओके, छोटा सा एंगल कवर किया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे मूव कर रहा है। इसका जो डायरेक्शन है ओमेगा का वो ऐसे है, मान लो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसके डायरेक्शन में घुमाओ हाथ को, इधर आया ऊपर, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। आया मजा, क्लियर। लेकिन अगर सपोज करो मैंने जान के इसको नीचे की तरफ घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया टक, ऐसे घुमाया टक, तो किधर आया, नीचे।
यानी कि इन एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन में होता है। किधर होता है? एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल डायरेक्शन। और ये कैसे निकलता है? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड का फिंगर को टर्न करो, टक, किधर आया थंब? टक, किधर आया? किधर आया? किधर आया? नीचे, तो इसका डायरेक्शन नीचे। इस बार ओमेगा किधर है? इधर, तो किधर आया डायरेक्शन? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया तरीके से। अब सुनना, ये अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में होगा यदि ओमेगा बढ़ेगा। जैसे तुम्हारे घर में फैन है, जब तुम स्विच ऑन करते हो तो एकदम से स्पीड बढ़ना शुरू करता है, टिक टिक टिक। वैसे केस में ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर, एक और इंपॉर्टेंट बात, ओमेगा अगर बढ़ रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो अल्फा का भी ऊपर होगा। ओमेगा का डायरेक्शन अगर नीचे है तो अल्फा का भी डायरेक्शन नीचे होगा। यानी कि ओमेगा एंड अल्फा सेम डायरेक्शन में जब भी होगा तो ओमेगा हमेशा बढ़ेगा। जैसे तुम फैन का स्विच ऑन करते हो तभी के हालत में। लेकिन एक रनिंग फैन है, सपोज कर लो तुम्हारे घर में, तुम निकलने वाले हो तो स्विच को ऑफ किए तो ओमेगा घटना शुरू हो गया, लेकिन वो अपना डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया था। ओमेगा का डायरेक्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन अल्फा नीचे हो जाएगा कि ओमेगा के अपोजिट में अल्फा, ओमेगा ऊपर है अल्फा नीचे होगा, तभी धीरे 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 रोटेट करते करते ये खत्म हो जाता है। ओके, बात क्लियर हुआ? लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो रियल इफेक्ट है वो डिफरेंट होता है। रियल लाइफ में ये चीज नहीं है कि रियल लाइफ में जब तुम स्विच ऑफ कर देते हो तो कोई भी यहाँ पे रिटार्डेशन एक्ट नहीं करता, करंट का ही फ्लो बंद हो जाता है। जो उसे जबरदस्ती टॉर्क पैदा करके घुमा रहा था वही खत्म हो जाता है। और रूम में एयर वगैरह होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, तो उससे टकरा टकरा के वो रुक जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अल्फा अगर है, तो अल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तभी ओमेगा को बढ़ा रहा है एक्सेलरेशन। और यदि ओमेगा घट रहा है, ओके, तो अल्फा और ओमेगा, ओमेगा अगर ऊपर है तो अल्फा नीचे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओमेगा अगर नीचे है अल्फा ऊपर होगा। ये कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। और ये किधर होगा? जल्दी से बताओ। सेम डायरेक्शन में। अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2023 में इससे सीधा क्वेश्चन आया सिर्फ इस डायरेक्शन के ऊपर कि बताओ ओमेगा का डायरेक्शन किधर। तो राइट हैंड थंब रूल घुमा देते, अगर अपवर्ड आया तो एक्सियल डायरेक्शन में अपवर्ड, अगर ऐसे होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता। अगर प्लेन में है तो ये अगर ऐसे है इस प्लेन में तो प्लेन के बाहर, आउट ऑफ द प्लेन है। और अगर ऐसे है तो प्लेन के अंदर, इनवर्ड प्लेन में है। क्या ये कॉन्सेप्ट एंगुलर वेरिएबल का और ये डायरेक्शन का एकदम क्रिस्टल क्लियर तुम्हें समझ में आ गया है? तो अब अपन कुछ बात अच्छा करने वाले हैं। क्या अच्छा सर? इसके कुछ तगड़े कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन फिर से मैंने हेडिंग दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। अब मैं कुछ जबरदस्त चीज बताने वाला हूं तुम्हें। देखना, ये चीज तुम्हें एकदम नहीं आता है तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, मजा दिला दूंगा मैं। इधर आ जाओ। सर्कुलर मोशन का ऐसा फील आएगा कि तुम बोलोगे ओहो, 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 इतना मजेदार है ये सर्कुलर मोशन। क्या? यस, ये सर्कुलर मोशन इतना ही मजेदार है। आ जाइए। चलिए सर, ठीक है, शुरू करते हैं अपना दंगल। अब यहाँ पे सपोज करो कोई पार्टिकल सेंटर ओरिजिन करके या नहीं करके मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन। ओके सर, मान लो ये कोई भी एंगल है थीटा और कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो क्योंकि मैंने बोला कि अभी जो सर्कुलर मोशन है इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं कि ओमेगा कांस्टेंट है। अब इसको जरा समझते हैं। जब ये ओमेगा कांस्टेंट होता है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जनरली दो कैटेगरी में होता है। कौन कौन सा? एक ओमेगा कांस्टेंट होता है और एक ओमेगा डज नॉट कांस्टेंट। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। जब ओमेगा कांस्टेंट होता है हम ऐसे इक्वेशन, ऐसे फॉर्म बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर। क्या बोलते हैं हम? जल्दी से बताओ। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है तब हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर।
क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो मजा आ रहा है क्या? हाँ सर, हमारे सिलेबस में लिखा सिर्फ ये है, लेकिन अपन सब पढ़ेंगे, फिलहाल सब पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे ये। अभी मैंने बोला कि ओमेगा कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, इफ ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ, अभी तुरंत समझाया, अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ सर, ओमेगा जब कांस्टेंट है तो अल्फा एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बताओ क्या होगा मेरे दोस्त? सर जीरो जीरो जीरो, अल्फा जीरो। ऐसे कि इसमें थीटा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और अभी तुरंत तुमने बोला अल्फा है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। यानी कि अगर मैं किसी एक सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से किसी पार्टिकल को थीटा एंगल टर्न करवाया, वो एक नए पोजीशन पे आ गया, लेट दिस पोजीशन इज कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई, तो मैं ये जो रेडियस वेक्टर है और ये अब हो जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बोलो मजा आया, क्यों लिखा मैंने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? कि मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट की बात करके आगे निकाल, जबकि सर्कुलर मोशन दो तरीके का है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। मैं बात अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर, ऐसे केस में जो अल्फा है वो क्या है, जीरो, ये थीटा ओमेगा टी के बराबर हो गया है। तो यहां से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, तो ये एक्स को इंडिकेट करेगा, ये वाई को, और ये आर का ये वाला कंपोनेंट होगा आर कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आर साइन। जब ये थीटा जो है वो ओमेगा टी है और ये क्या है, जल्दी से बताओ, ये ओमेगा टी है और ये एक किसी पार्टिकल के पोजीशन पी को इंडिकेट कर रहा है, अगर ये आर, तो मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। और ये जो आर है, अगर मैं बोलूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ओरिजिन से ये आर वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, ये आर वेक्टर का एक्स इधर है और वाई इधर है, अब समझना मजा दिला। तो ये आर वेक्टर को क्या लिखोगे, हम लिखेंगे एक्स आई कैप, और क्या लिखेंगे, वाई जे कैप। तो अगर आर वेक्टर को मैं लिखूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये आर वेक्टर को मैं इंडिकेट कर सकता हूं आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी कैप। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? आर जो है वो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। अब ये जो आर वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, अगर इस पोजीशन वेक्टर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी वेक्टर आएगा। बोलो हाँ या ना? मस्त मजा आ रहा है क्या? मस्त मजा आ रहा है क्या? हाँ सर, देखते हैं। अब मैं यहां पे आर पोजीशन वेक्टर को बड़ा अच्छे से तुम्हें लिख के दिखा दिया, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है उसका पोजीशन वेक्टर जो आर है वो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो यहां होता तो इसका दो कंपोनेंट ले लो, तुमको किसने रोका हुआ, एक होता इधर एक होता इधर, इस क्वाड्रेंट में होता तो एक होता इधर एक होता इधर, रेडियल डायरेक्शन में बढ़ा के दो कंपोनेंट ले, रेडियल डायरेक्शन में बढ़ा के दो कंपोनेंट ले लो। बोलो बात समझ में आता जा रहा है बेटा? तो यहाँ पे सर आपने बड़ा अच्छा तरीके से हमें ये बता दिया कि कोई भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर से हो रहा है, और ये है। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया, अगर इसको हमने क्या किया जल्दी बताओ, डिफरेंशिएट किया इक्वेशन वन को, ओके, इक्वेशन वन को हमने क्या किया जल्दी बताओ, इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट किया, जल्दी से देखो इक्वेशन वन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो क्या होगा जल्दी से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये वेलोसिटी वेक्टर है जो किसके बराबर होगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो मजा आया क्या तुम्हें? वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं, ये आर क्या है वो देखो, ये कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ये ओमेगा बाहर चला जाएगा चेन रूल से। बोलो जी, अगर किसी को दिक्कत है तो बेसिक मैथ्स का डिफरेंशिएशन करो बेटा, यहां पे ओमेगा बाहर निकल जाएगा,
चेन रूल से कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, माइनस आर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। फिर से देखो, यहां जहां साइन है वो सीधा कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे, क्या हो जाएगा, प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। क्या बोलो, मजा आया क्या? दिस वेलोसिटी, अभी मजा दिलाऊंगा तगड़ा तगड़ा। और नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? ये नेट एक्सेलरेशन है इसे, इसमें ये नेट एक्सेलरेशन है इसे, क्या होगा देखो, ये dv वेक्टर बाई dt वेक्टर होगा। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो फिर से साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा टी, अच्छे से लिखो, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी आई कैप। हाँ सर, या ओमेगा बाहर तो हो जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप। ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एक और ओमेगा बाहर तो आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका साइन ओमेगा टी जे कैप। अब ओमेगा स्क्वायर को कॉमन देखो, कितना तगड़ा गया, क्या हो गया देखो, यहां पे माइनस भी कॉमन ले, हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, और ये प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। देखो, क्या आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, क्या आर वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है? यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें एक तगड़ा चीज पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें एक तगड़ा चीज पता चला। क्या सर, क्या 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 क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने देखा ये जो वेक्टर है ये एक आर वेक्टर को रिप्रेजेंट रहा है, और हमें पता चल गया कि द नेट एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आर वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं अच्छे से लिखना पसंद करता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर लिखता हूं। बोलो, मस्त वाला मजा आया क्या? मस्त वाला मजा आया, कोई दिक्कत? अब इससे हम काफी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है देखो, ये बता रहा है कि द एक्सेलरेशन एंड द रेडियस, ये दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि रेडियस वेक्टर के अपोजिट में एक्सेलरेशन है। तो रेडियस वेक्टर किधर है वो देखो, वो इधर है, इसके अपोजिट में कौन सा एक्सेलरेशन है? ये सेंटर की तरफ, और ये सेंटर की तरफ है, इसको एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं इन द केस ऑफ। क्या मजा आया कि यहां पे ये नेट एक्सेलरेशन को बता रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह है नेट एक्सेलरेशन, द नेट एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटर एंड द नेट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, अपोजिट टू द रेडियस। तो ये किधर है? टुवर्ड्स सेंटर। कितना मजा आया बोलो। तो ये नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है मेरे भाई, और ये ओमेगा स्क्वायर आर से निकला। एक पहला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। द अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये होता है ए, और ये क्या होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यही होता है। बोलो हाँ या? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आर लिखा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिखा। देखो यहां से, क्योंकि ये टुवर्ड्स सेंटर है तो इस ए को मैंने नाम दिया है ए आर, रेडियल डायरेक्शन या फिर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। इसको मैं एसी से इंडिकेट करता हूं, और ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। यहां से एक तगड़ा चीज पता चलता है कि एसी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, और उसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि सर्कुलर केस जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और इसका एक स्पेशल नाम हमने दिया, क्या? ओमेगा स्क्वायर आर। मस्ती में जा रहे हो? अभी दंगल बाकी। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, इसको 2 मानो, रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर को लिखो। अगर ये पार्टिकल इस स्पेस को दोबारा से लेके आता हूं मैं फिर से, नाउ वी हैव 2 डिफरेंट इक्वेशंस। अब हमारे पास क्या निकल के आया? वी हैव रेडियल डायरेक्शन इज दिस, यस, सबको हटाता हूं, एंड वी हैव
एंड वी हैव, जल्दी बताओ क्या हमारे पास दूसरा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है जल्दी से, अभी तुरंत बताया सर, माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, और ये प्लस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करूं, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो जीरो आएगा। क्यों सर, क्योंकि पार्टिकल जब नाच रहा था तो इसका वेलोसिटी किधर था, टेंजेंशियल था। किधर था वेलोसिटी, टेंजेंशियल। मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है स्पीड कांस्टेंट। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो वी लीनियर स्पीड से ये कांस्टेंट मूव कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है। तो कभी भी जब भी मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है पार्टिकल का, दिखना। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ओमेगा एंड स्पीड जो है पार्टिकल का वो कांस्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन है मेरा कि अगर ऐसे मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है जिसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर है, तो क्या वो चेंज हो रहा है, आंसर है यस, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन वो चेंज। अगर मैं बोलूं किसी मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या वो चेंज हो रहा है, आंसर है यस, वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन चेंजेस बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यहां से समझ में आया, जब भी मैं बात करूंगा, जब भी मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो इसमें दो चीज है, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, जब भी मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये दो चीज है, क्या है क्या है क्या, इसमें दो चीज है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, सर्कुलर मोशन का कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब बात आ गया है किसका, स्पीड जो है v, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट है। क्या मतलब इसका, का मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है। देखो कैसे सर, अभी डायरेक्शन इधर है, अभी डायरेक्शन इधर हो गया, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, इधर इधर इधर, डायरेक्शन चेंज होने के चलते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम बोलते हैं क्या, कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे स्पीड, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है बट उसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, इसीलिए वेलोसिटी चेंज। नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक यहां पे वर्ड क्या है वो देखो, ये स्पीड कांस्टेंट है और ये स्पीड किधर है जरा सा देखो, ये टेंजेंट डायरेक्शन में है, टेंजेंट डायरेक्शन में। अगर इस स्पीड को मैं डिफरेंशिएट करूं, यहां पे एक नया चीज मिलता है, दुनिया बोलती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में मैं फिर से डिस्कस करना पसंद करूंगा। तो अगर कोई पूछता है तुमसे व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये क्या होता है जल्दी बताओ, ये होता है AT और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है जल्दी बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये क्या होता है जल्दी से बताओ, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो ध्यान, बड़ा इंपॉर्टेंट। अरे वाह सर, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे केस में स्पीड क्या है, कांस्टेंट। इसीलिए जब इसको डिफरेंशिएट करोगे किसी कांस्टेंट चीज को, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0।
ऑल्दो इन जनरल वो dv बाई dt के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसीलिए इसका at जो है वो क्या है, at क्या है, जीरो है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है और स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बात मैं एक और करने वाला था कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इन सिमिलर फैशन अभी मैंने तुम्हें एक और बहुत ही बढ़िया चीज बताया है, इसका जो एसी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन वो ओमेगा स्क्वायर आर है। वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है देखो, बट इसका डायरेक्शन जो है वो देखो, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म जो अभी पढ़ेंगे, ये दोनों एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इन दोनों में एक्सेलरेशन है। बोलो मजा आया क्या? यानी कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ये वेक्टर चेंज होता है, और ये चेंज हो रहा है इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है जो चेंज हो रहा है। बात आया समझ में? कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज होने के चलते एक्सेलरेशन है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इसका स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज करने के चलते वेलोसिटी वेरिएबल है, और इसीलिए इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। non-uniform circular motion also an accelerated motion. We will discuss non-uniform के बारे में भी कोई बात नहीं किया, लेकिन तो मजा आया कि जो तुम पढ़ लेते हो AC बराबर ओमेगा बराबर जी की एक्चुअल कहानी क्या है वो ये है, द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स। अब देखना ये रेडियस वेक्टर के जस्ट अपोजिट में है ये C, C यह है आर वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर आर पे भी परपेंडिकुलर है, एसी भी परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है। देखो द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर, क्यों? इसका डॉट करोगे तो जीरो आएगा, देयरफॉर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर। देख लो कर, देखो डॉट करो, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करो, चेक करो। तो इस कॉस और यहां पे कॉस, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पे आई कैप के साथ जाएगा है ना। तो मैंने ये वाला चीज गलत लिखा है क्या? ये तो गलत लिख दिया सर आपने। हाँ यहां पे होगा साइन, और यहां भी इसको गलत लिख दिया मैंने वेलोसिटी वेक्टर। मेरे भाई वेलोसिटी वेक्टर तो मैंने गलत लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करो ना सर। ऊपर वाले में देख लो वेलोसिटी वेक्टर अलग है, वेलोसिटी वेक्टर में साइन है और यहां कॉस है। सही बात है सर, वेलोसिटी वेक्टर में इस कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे सर तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और ये साइन का करोगे तो आएगा कॉस आर ओमेगा, कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, करो डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? ये देखो डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, आई और आई का डॉट वन हो गया, जे के साथ जाएगा प्लस आर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो मजा आया क्या तुम्हें? देखो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, दोनों मिलके कितना आया? जीरो। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर आर पे परपेंडिकुलर है, ये मैं प्रूफ कर दिया, ये आता है एग्जाम, इसलिए v इज परपेंडिकुलर टू आर। ऐसी तरीके से ये जो मैंने वेलोसिटी वेक्टर ऊपर में दिया हुआ है और ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने निकाला हुआ है, इसका डॉट करो तो भी जीरो। देखो तुरंत से आ जाएगा, तुरंत से आएगा, ज्यादा लोड नहीं, तुरंत से आएगा। इसका और इसका, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है नेट वेलोसिटी वेक्टर, और एसी तो टुवर्ड्स द सेंटर आ गया ना, ये भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है और एक्सेलरेशन इधर है, वो भी क्या है? जल्दी से बता दो क्या है, जल्दी से बता दो। परपेंडिकुलर है, करो डॉट प्रोडक्ट। यहां तो माइनस दोनों में है ना,
यहाँ एक में है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, आर और आर स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वाला माइनस नहीं है लेकिन इसका माइनस यहाँ पे है, यह आर स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का। फिर से देखा तुमने क्या, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। मस्त मजा आया क्या, वेलोसिटी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, इज आल्सो जीरो, देयरफॉर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। मजा आया। बट acceleration in the case of uniform circular motion is toward center opposite to the radial direction, opposite to the radial direction। ये सारे पॉइंट्स अगर तुम एकदम दिमाग में सेट किए हो, सबसे क्वेश्चन आता है अपोजिट टू द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट है ये कहानी मेरे। मस्त वाला मजा आ रहा है, सीख रहे हो। इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बनने वाला है। अब एक लास्ट थ्योरेटिकल चीज हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा चीज, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल एंड लीनियर। फिर क्वेश्चंस करेंगे सारे एकदम मजे। अभी मैंने बताया था तुम्हें, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है मेरे दोस्त, और कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाला, मान लो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, कोई पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट्स में देखना चाहता, ये थीटा एंगल पे आया, ये यहां से यहां तक सपोज करो कवर किया, ये लीनियर डिस्टेंस कवर किया, लेट दिस लीनियर डिस्टेंस ए डैश इज व्हाट, जल्दी से बताना। अगर ये आर है ये, और ये डेल्टा थीटा मान लेते हैं, अभी तो डी क्यू मानता हूं, थोड़ा सा डेल्टा मानता हूं। तुम्हें पता है ये आर्क लेंथ है, याद है तुम्हें, ये आर्क लेंथ है, हाँ सर, और ये एंगल है, याद है तुम्हें, ये रेडियस है। तो मैंने तुम्हें खूब सिखाया है, ये जो आर्क लेंथ है डेल्टा एस, इसको और थीटा का रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, जगह डेल्टा एस बाय आर। ये डेल्टा एस क्या होगा बताओ मुझे, डेल्टा एस क्या होगा, आर डेल्टा थीटा, क्या होगा जल्दी बताओ, आर डेल्टा थीटा। मजा आया क्या। अब अगर मैं बोलूं तुम्हें कि कोई पार्टिकल यहां से चल के यहां पे पहुंचा किसी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है जल्दी बताओ, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। यही तो है ये लीनियर वेलोसिटी भी, यही तो है ये लीनियर वेलोसिटी। बहुत छोटा लिया ताकि ये पता चले कि ये लीनियर ही होगा, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी पे खेल रहे। तो इस बार ये जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, वो देखो, हो जाएगा आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को दुनिया क्या बोलती है, ओमेगा। भी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भी किसके बराबर आ गया, आर ओमेगा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है सर, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है सर, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में सेट करूं, देखना ध्यान से, इसका वेक्टर फॉर्म, कि ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हाँ, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्चुअल में आर ओमेगा नहीं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब ये कैसे बना वो देखते हैं। जैसा हमने देखा है कि कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका वेलोसिटी का ओरिजिन ये है 0,0, इसका रेडियस वेक्टर इधर है, देख लो आर वेक्टर, ये है वी वेक्टर, देख रहे हो तुम, आ रहा है बेटा। और ओमेगा का डायरेक्शन किधर है सर, ये इधर की तरफ नाच रहा है, ये किधर की तरफ नाच रहा है, इधर की तरफ। ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा बताओ मुझे, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे। ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा हाथ घुमाने से, किधर आया, तेरी आंखों, किधर आया, तेरी आंखों। ओमेगा का डायरेक्शन तेरी, और आर इधर की तरफ है, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। यही जो मैंने वेक्टर में दिखाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो यह है फर्स्ट वेक्टर, है ना, और यह है सेकंड वेक्टर, है ना। इधर क्या होगा, फिंगर राइट हैंड का, इधर होगा राइट हैंड का फिंगर, राइट हैंड का फिंगर, और इधर क्या होगा, पाम, इधर क्या होगा, पाम। ये जो होगा वो किधर से निकलेगा, थंब से। तुमको ये चीज याद आया, जल्दी से फटाफट से। ओमेगा किधर आया, बाहर की तरफ, तो फिंगर करो बाहर,
और आर किधर है, इधर देखो, करके देखो, बाहर और इधर करो, इधर आया, क्या आ रहा है ना, यस यस। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, नहीं, क्या ओमेगा क्रॉस आर। ये मैग्नीट्यूड के केस में हम पढ़ते हैं v बराबर आर, मैग्नीट्यूड के केस में हम पढ़ते हैं v बराबर आर ओमेगा। और जब तुमने ये v को आर ओमेगा के बराबर पढ़ा, यहां से एक चीज और निकल के आ गया है, क्या ओमेगा किसके बराबर होगा, हो जाएगा v बाय आर। अब इसका ऑपरेशन करेंगे, इतना आसान नहीं है जो बता दिया हूं, एक्चुअल में ये v परपेंडिकुलर होता है, v परपेंडिकुलर होता है, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं अभी, पहले जो बताया अब इसके। नाउ द पॉइंट इज, इसका वेक्टर फॉर्म समझा दिया सर आपने, वैसे ही अभी एक चीज और बताऊंगा मैं। अभी जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्या, कि लीनियर वेलोसिटी v आर ओमेगा, ओमेगा v बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, और ओमेगा किसके बराबर है, v बाय आर के। इसको लिख देता हूं v बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, हो गया v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, और एक आर से ये हो गया 5, ये हो गया v स्क्वायर बाय आर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, और यही ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 0, और ये दोनों चीज किसके केस में मैंने बताया, फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो मस्त वाला मजा, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन का एनालिसिस समझते जा रहे हो क्या, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हो, चाहे वो एंगुलर वेरिएबल्स हो, चाहे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बेसिक चीज जो हमने डेवलप किया है सर्कुलर मोशन के केस में, उसके आगे अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। ये एनसीईआरटी से कुछ बनाया है, जल्दी से देखो, चेक करो और आंसर बताओ फटाफट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का वेक्टर, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर निकलता है, राइट हैंड। ये क्या होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो बाहर की तरफ, यानी कि डॉट में, और अगर ऐसे जा रहा है तो जल्दी बताओ, अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है तो ऐसे अंदर, एक्सियल वेक्टर क्रॉस। तो बोल रहा है दैट टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, गलत, टेंजेंट में होता है एंगुलर वेलोसिटी में, इनवर्ड रेडियस, इनवर्ड रेडियस का मतलब होता है ये, क्या इधर है, नहीं। आउटवर्ड रेडियस का मतलब होता है ये, क्या इधर है, नहीं। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये ऐसे मूव कर, और अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये है एक्सिस ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन। 2023 था क्वेश्चन, नहीं आया था ये। अगला देखो, बोल रहा है टू स्टोन्स आर मूविंग विथ सेम एंगुलर स्पीड, ओमेगा सेम है, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा सेम है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू in the radii of circular path 1 meter into the ratio of the linear speed, क्या होता है, r ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ये दोनों का सेम है, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू r। बोला रेशियो ऑफ देयर लीनियर स्पीड, तो 1/v2 जो होगा वो r1/r2 के बराबर होगा, ये 1/2 के बराबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखते जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन both velocity and acceleration are constant, गलत, both changes। फॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी क्या सिखाया, वेलोसिटी डायरेक्शन के चलते चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, उसका भी डायरेक्शन इधर है, इसी चेंज हो रहा है। ये एसी कभी इधर है, कभी इधर है, कभी नीचे है, v कांस्टेंट तो है, बट डायरेक्शन चेंज होने के लिए दोनों, तो बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस होगा। एक्सेलरेशन एंड स्पीड कांस्टेंट, गलत, स्पीड कांस्टेंट होगा बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, तो ये गलत हो गया। ये बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड कांस्टेंट, गलत, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है v वो कांस्टेंट है,
स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके चलते वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर आर, द एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, याद रखना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा। अभी बताया अल्फा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर, और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी, यही है स्पीड। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो, देयरफॉर अल्फा कितना हो गया? जीरो। समझाया भी था अभी तुरंत मैंने। ऐसे केस में क्या होगा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा कौन सा? एंगुलर, वो जीरो है, बट देयर इज सम एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर जो टुवर्ड्स द सेंटर है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है जिसके चलते एंगुलर एक्सेलरेशन आया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता। लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो टेंजेंशियल ही है और वो एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो यहाँ दो तरीके का एक्सेलरेशन, एक सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए अल्फा कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा चेंज नहीं। पूरा बात अगर सेट हो है तो दिक्कत हुआ तो एक बार और पीछे सुन लेना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू द लेंथ l एंड सर्कुलर सर्कल विद अ कांस्टेंट स्ट्रिंग रिलीज द स्टोन फ्लाइज। वैसे ये क्वेश्चन है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, जो अपन न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। जैसे ही ये वाला टेंशन के चलते ये रोटेट करता है, जैसे ये छोड़ते हैं तो ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाता है, ये रेडियली आउटवर्ड नहीं जाता, रेडियली इनवर्ड नहीं जाता। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होता है, इनवर्ड का मतलब ये होता है, लेकिन टेंजेंशियली आउटवर्ड ये जाता है। तो ये एक्चुअल में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया है, जो न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन 3 बार नहीं 4 बार आएगा। एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अभी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसका रीजन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हो रही है, उसके बाद फोर्स पढ़ेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, वो वर्क पावर एनर्जी में आएगा। फिर रोटेशन में आएगा सर्कुलर मोशन का थोड़ा थोड़ा पार्ट। इस तरीके से अपन बहुत बढ़िया तरीके से इसको रैप अप, और ये एक दो क्वेश्चन से इसको अब आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये अभी तुरंत करवा दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC जो होता है वो अभी तुरंत बताया है, तो इसको एक बार होमवर्क क्वेश्चन कीजिएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन तो अभी तुरंत करवाया है, एज इट इज बता पाओगे। बोल रहा है फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होता है, देखो ध्यान, ए, क्यों यहां पे लिया, क्यों यहां पे नहीं लिया, क्यों यहां पे नहीं लिया? ए एट अ पॉइंट एट आर कोमा थीटा, तो आर रेडियस हो गया और थीटा ये पॉजिटिव, क्या थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सेल। ठीक, यहां पे जो इसका एक्सेलरेशन ए है, क्या अभी तुरंत बताया है, क्या माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या होगा? आर कॉस थीटा आई क्या प्लस आर साइन थीटा जे क्या, ये समझाया था? यस सर। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो ओमेगा किसके बराबर होता है? v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा v बाय आर के बराबर। इसको जब तुम सेट करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और एक आर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, और ये हो जाएगा cos थीटा आई कैप माइनस v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप। तो मजा आया क्या? हाँ सर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दोनों माइनस वाला, ये माइनस ये प्लस नहीं, ये माइनस ये प्लस नहीं, ये माइनस ये माइनस, स्क्वायर बाय आर cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हमने पूरा कवर किया। अपन नया बैच को चाहते हैं देश का एक ऐसा बैच बना दे जो एकदम सिलेक्शन, फिजिक्स, कॉन्सेप्ट और तुम्हारा रियल डेवलपमेंट कराए, और ये जरूर शेयर कीजिए ताकि इसे वहां तक पहुंचाना है जिसे सफलता है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से और मस्त और धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए बाय। मस्त रहिए और इसी तरीके पढ़ाई करते रहिए। शाम में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, आप लोग बढ़िया तरीके से अभी तैयार कर लो 4 चैप्टर। इतने दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ ना, उसके आधे दिन में 4 चैप्टर हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस आने लगेगा तुम लोग, हाँ इस बार एकदम 180 बाय 180 आएंगे। ये सब के बाद एक दूसरा फेज ऑफ रिवीजन होगा, करेंगे। थैंक यू, लव यू।